यशायाह 9, 6 और 7। यशायाह 9 बाप उसकी 6 और 7 आए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। 7 आयत। उसकी सल्तनत के कबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की यूरी ये करेगी। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बायस खुदाम का शुक्र इस बात के लिए कि हम मसीह हैं, आमीन। और खुदाम का शुक्र इस बात के लिए कि हम इन दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदाम का शुक्र कि उसने हमें जिंदा रखा और उसने हमें तंदुरुस्ती और शफायाबी बख्शी। हजारों लोग ऐसे थे जिस दिन को देखना चाहते थे लेकिन ना देख सके, और बहुत सारे लोग दूर से देखकर, और बहुत सारे लोग इस वक्त की खुशी करके दुनिया से चले गए। खुदाम का शुक्र है कि हम इन दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बेटे की बख्शिश के बारे जान चुके हैं। हालेलुया। और बड़ी बाबरकत बात है कि मसीहत में ये है कि जब हम जैसे महीना स्टार्ट होता है तो हम इस दिन को वेलकम कर देते हैं और उसकी खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, और इन खुशियों में शामिल होकर उसके नाम का जलाल जो है उससे रिसीव करते हैं। उसके जलाल से क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, क्योंकि जलाल ऊपर से है। जलाल ऊपर से है, और वो जलाल का क्या है? बादशाह। वो जलाल का बादशाह है, और जलाल उसकी तरफ से हमें मिलता। जब हम उसकी बादशाही में जाएंगे तो जलाली कहलाएंगे। जब जाएंगे तो फिर जलाल देते नहीं। हमारे पास है जलाल, हम जलाल से भरे हुए हैं। वो दफा कहते हैं हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। वो तो नाम ही जलाल, वो खुद जलाल, वो जलाल का बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह। जलाल नीचे से ऊपर का नहीं जाता, ऊपर से नीचे को आता, जिससे हम उसकी गायूरी को और उसके नाम की जलाल को, शफकत को रिसीव करते हैं। हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। उसका जलाल हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जब उसकी बादशाह में जाएंगे तो फिर कहेंगे रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह, वो जलाल का बादशाह, जिसके लिए यशायाह बिन आमोस कहते हैं कि एक लड़का तवल्लद हुआ, कुदरत के साथ, जलाल के साथ, मुंह से कह देने के साथ, किसी इंसानी सल्ब से नहीं, और उसकी कुदरत के साथ ये हुआ है। देख तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। तुझ पर फजल हुआ, तो हमला होगी, बेटा जनेगी। और उसका नाम इमैनुएल, यानी कि खुदा हमारे साथ। हालेलुया। तो ये आम सा मैसेज नहीं है
आम सी बात नहीं है कि एक मैसेज आसमान से उतरा। कहाँ से उतरा? आसमान से जल उतरा ना। मैसेज कहाँ से आया था? आसमान से आया था। और आया उस जलाल के बादशाह का, कि एक जलाल का बादशाह, मयूसी क्या कहते हैं? वो बादशाह कहाँ है जो पैदा हुआ, जिसको हम क्या करने आए हैं? सजदा करने। और फिर हमको एक बेटा बख्शा गया। 10 बेटे भी हो ना, कोई अपना बेटा किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हमको एक बेटा बख्शा गया है, और ये जहां के साथ उसका प्यार है। ये उसका वो प्यार है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी लेकर आ गया, हमेशा की जिंदगी लेकर आ गया। बेटे का लफ्जी मतलब है निकला हुआ। वो बाप से निकला है। किससे निकला है? बाप से निकला है। तो फिर बेटा कहलाया। इससे हम इस बात के बिलीवर हैं कि वो बेटा है। वो कहता है मैं और बाप एक हूँ, बाप मुझ में है, मैं बाप में। जिससे मुझे देखा उससे बाप को देखा। लोग बिलीवर ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ है। लफ्जों पर जो है मिशनरियां नहीं बनती। मिशनरीज बाइबल पर बनती, लफ्ज पर नहीं। बाइबल को देखें, पढ़ें, फिर उस पर जो आगे हम चलें। हमको एक बेटा बख्शा गया है, और इससे बख्शा गया ताकि जो कुछ इस पर मान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी, ताकि हम ज़ादी हासिल करें, खलासी और मखलसी हासिल करें, और हमेशा की क्या पाए? जिंदगी। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। किसी भी मुल्क का बादशाह बनता है, सारी जिम्मेदारी उसको दी जाती है। उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी जाती है। लेकिन ये बादशाहों का बादशाह जब दुनिया में आया तो पूरी कायनात की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। हर चीज की फिक्र की है, और फिक्र करके उस दुनिया में आया है। और फिर मेरे और आपके गुनाहों को, सारी बदियों को, सारी हमारी उन बातों को जिससे हम खुदा की कुर्बत से दूर थे, अपने कंधे पर लिया, और कोई कलवरी की तरफ चल पड़ा, और वहां जाकर हमारे सब गुनाह धो दिए, और वो बोझ तार दिया, और सारे गुनाह धोकर किबरिया की दिन तक गए। हालेलुया। ये उसकी कुदरत है, ये उसका मकसद जो बयान से क्या है? बाहिर संतत उसके कंधे पर हो। इसलिए और उसका नाम जीब मशीद, अजीब अजीब उसका नाम है। उसका दुनिया में आना अजीब है, उसका मां मरियम के रहम में पड़ना अजीब है, अजूबा। देख खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ? फजल हुआ। कैसे? रुल कुदरत तुझ पर साया डालेगा, और वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीब है ना? उसका जमीन, बादशाहों के बादशाह का जमीन पर आना अजीब, सराय में पैदा होना, पेट का चरनी में रखा जाना, और उस चरनी में या यकसदा भरे आका चारा खाते थे। उनका चारा कुछ चारा बन गया। पूरी दुनिया को कहा मेरा गोश्त खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज, जो मुझ में खाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। चारा मेरे और आपके लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए। वो उस चरनी, बाद में कोई बड़ा चरनी पर बांधा नहीं, बाद में कोई बड़ा चरनी पर बांधा ही नहीं गया।
वो चरनी आज भी है, इसलिए कि उससे सबके गुनाह धो डाले, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वो अजीब मशीर, अच्छा मशवरा देने वाला, आसमान पर अपने बाप के साथ बने और हम इंसान को बनाए। मशवरा, आसमान पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। इंसान की किताब के 8 बाब में यह बात कि इंसान की सोबत से ये रूह राजी थी। कौन से वाली? हिकमत, इंसान बनने से उसका मशवरा साथ कि इंसान बन जाए, इंसान तख्लीक हो जाए, इंसान दुनिया में आ जाए। अगर ऐसा हो गया, मैं अपनी जान का क्या दे दूंगा, फिदिया मैं छुड़ा दूंगा। जैसे हम कहते हैं बाप से किया वादा, उसने क्या किया? पूरा किया। बाप से अपना वादा पूरा किया, इंसान को छुड़ा दिया, रहाई बख्शिया, मखलसी बख्शिया, खलासी बख्शिया, निजात दिया। उसके बावजूद इंसान नाशुक्र है, क्या कुछ नहीं किया। अच्छा मशवरा, फिर इंसानों को मशवरा दिया, थके मांदे बहुत से रहते लोग सब मेरे पास आओ, राह को जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ए बरगश्ता फजंदो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूं। अच्छे मशवरे दिए इंसान को, इससे वो मशीर है, जिसका मशवरा कोई भी ऐसा नहीं कि इंसान के वो मुखालफत में हो, या इंसान बदी की तरफ जाए, या उसका रास्ता टेढ़ा, बल्कि उससे का राह हक और जिंदगी में। अच्छे मशवरे हैं, जिन मशवरों पर अमल करेगा, उस मशवरे को जिंदगी के अंदर ले लेगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिंदगी का दरख्त मैं हूं, मुझ में कायम रहो तो क्या लाओगे? अच्छा फल लाओगे। जिंदगी का पानी मैं, मुझसे पियो और हमेशा की जिंदगी। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा और आबे याद क्या पाएगा? मुफ्त, आबे याद मुफ्त जिंदगी। इससे ये अच्छे मशवरे हैं जो इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए, पूरी कायनात के लिए मशवरे हैं। अगर उसके मशवरे पर जो अमल करेगा, हमेशा की क्या पाएगा? जिंदगी पाएगा। खुदा कादर कुदरत रखता, उसकी कुदरत बयान से है। देखो चिरिंद परिंद को देखो, जंगलों को देखो, जंगल की सोसलों को देखो, हवा के परिंदों को देखो, और क्या क्या मैदानों को देखो, पहाड़ों को देखो, इंसान की तख्लीक को देखो। ये क्या उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत। इसलिए वो खुदा कादिर, उसकी कुदरत जो बयान से बाहर, अपनी कुदरत से कहता है समंदर से 2 हिस्से हो जा, बहरे कुलसम 2 से, ये उसकी कुदरत। तूफान से कहता थम जा, रुक जा, ये उसकी कुदरत है। चट्टान से कहता पानी दे, पानी देती है, ये उसकी कुदरत है। आसमान से कहता मन बरसे तो मन बरसता, हालेलुया, ये उसकी कुदरत है जो बयान से बाहर है। देव की तस्वीर को कहता निकल जा, 38 वर्ष के मरीज को कहता उठ और अपनी चारपाई उठा और चल पे, और मफलूज से कहता अपना कटोरा उठा और अपने घर चला जा। ये इसकी क्या है? कुदरत। उससे कहा इसी खुदाई कादर और अब्दियत का अब्दी बाप। हमारे माँ बाप, हम जब माँ बाप 90 साल 180 कभी कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, और जब हम दुनिया से चले जाते हैं, माँ बाप हमारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर जाते हैं। जब उसकी बातचीत नहीं होंगे, फिर वहाँ हमें माँ बाप होकर नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन वो बाप है जो अब्दी बाप, हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का है, मालिक हूं तो मेरा खौफ का। हम उसकी बाप होते हुए इज्जत नहीं करते, उसकी लायक तरीके से इबादत नहीं करते, उसकी हमदोस्ताइश नहीं करते। अगर हम माँ बाप की इज्जत करेंगे तो हमेशा की जिंदगी, जिससे अगर माँ बाप की इज्जत करेंगे, ये तेरे लिए क्या है?
उम्र की दराजी, पीरी और सलामती। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह से वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, सलामती का शहजादा होगा। सलामती ही सलामती वहां होगी, ना खौफ, ना दहशत, ना डर, ना लड़ाई झगड़ा, ना घर के झगड़े, ना खानदानी झगड़े, ना रिश्ते, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सलामती के साथ उसकी इबादत करेंगे, सलामती के साथ रहेंगे और सुकून माहौल होगा और कभी भी वहां रंजिश ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बयाना से मैं खास एक बात कहता हूं कि अगर आप और मैं, हम सब उस पर ईमान रखते हैं, ये रिश्ते नहीं होने, ना ननाना, ना ससा, ना दरानियां, ना जेठानियां, क्योंकि ब्याह शादी नहीं होनी। ते इत्थे हुण हर झगड़ा इस बात पे हो रहा है, ननाना ते ससा किदियां कह के हंसा, ये रिश्ते नहीं होंगे। ये सब कुछ सलामती होगी, अमन होगा और हमेशा की क्या पाएंगे, जिंदगी। और ये जिंदगी तब जब हम उसके दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अंदर वो बात है, हम दिल से नीट हैं, कुदूरत ख़त्म है, गुस्सा ख़त्म है, तकब्बर ख़त्म है, घमंड ख़त्म है, किसी को माफ़ कर दिया तो फिर हम इस लायक है। और अब जब हम लायक तरीके से उसके दिन को सेलिब्रेट करेंगे, उसको अपने घर में तारेंगे, वेलकम कहेंगे इस नाइट कि आज की बर्थडे मेरे घर में, आज तू मेरे घर में उतरेगा, आज तू मेरे साथ रहेगा, तो यकीनन हम हमेशा की ज़िंदगी और इस सलामती में शामिल होंगे और हमेशा की क्या पाएंगे, ज़िंदगी। चाहते हैं तो आए फिर उसके साथ वफादारी करें और इस दिन को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम सब को इस पाक नाम की बरकत दें।